नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्पोकन इंग्लिश के डे 13 वीडियो में। बच्चों चलिए आज सीखते हैं कुछ और इंग्लिश के बेहतरीन सेंटेंसेस विद हिंदी मीनिंग। अगर आपने सोच लिया है कि आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है, अगर आपने तय कर लिया है कि आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है, तो इस सीरीज को जरूर फॉलो करें। इसमें डे 60 तक हम इस सीरीज को ले जाएंगे, जहां पर आप बेहतरीन इंग्लिश सेंटेंस सीख पाएंगे, जिसे आप आम बोलचाल की भाषाओं में बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं और अपने स्पोकन इंग्लिश को सुधार सकते हैं और आप अपने इंग्लिश बोलने के ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के और सीखते हैं कुछ और इंग्लिश की बेहतरीन सेंटेंसेस। तो आज का सबसे पहला सेंटेंस है गिव मी अ चांस। गिव मी अ चांस, मुझे मौका दो, मुझे मौका दो। आपको भी किसी को बोलना होगा मुझे मौका दो, मुझे एक मौका दो, तो आप बोल सकते हैं गिव मी अ चांस, मुझे मौका दो। किसी परफॉर्मेंस के लिए या किसी एक्टिविटी के लिए, तो वहाँ भी आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। गिव मी अ चांस टू परफॉर्म, गिव मी अ चांस टू सिंग, गिव मी अ चांस टू रीड, गिव मी अ चांस टू डांस, राइट। तो दिस काइंड ऑफ सेंटेंस यू कैन यूज। इस तरीके के वाक्य आप यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। आई एम लकी। आई एम लकी, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। लोग बोलते हैं ना, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म इंसान के रूप में हुआ। तो आप बोल सकते हैं इंग्लिश में आई एम वेरी लकी दैट आई बॉर्न एज ए ह्यूमन। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मैं मानव रूप में जन्म लिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर लैंग्वेज, जुबान संभाल कर, जुबान संभाल कर, है ना। ये भी सेंटेंस अक्सर आप सुनते होंगे, आपको बोला जाता होगा कि जुबान संभाल कर बात करो। सो माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज बिफोर यू स्पीक। तो बोलने से पहले जुबान पर लगाम दो, है ना। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नो आई वॉन्ट टू गो। नो आई वॉन्ट टू गो, यहाँ पे कॉमा है तो एक पॉज आपके बोलने में होने चाहिए, अदरवाइज ये मीनिंग चेंज हो जाएंगे। नहीं मैं जाना चाहता हूँ, नहीं मैं जाना चाहता हूँ। अगर आप लगातार बोलेंगे नहीं मैं जाना चाहता हूँ, तो उसका मीनिंग दूसरा हो जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश में वो भी चीज़ें देखना है कि कहाँ मुझे थोड़े होल्ड करने हैं, हॉल्ट करने हैं, वो भी चीज़ें सीखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। से वेयर टू गो। से वेयर टू गो, बोलो कहाँ जाना है, बोलो कहाँ जाना है। अगर आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू गो, तो आपको सामने वाले पूछेंगे ना वेयर यू वॉन्ट टू गो, राइट। वेयर टू गो, कहाँ जाना है, कहाँ जाना चाहते हो, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। वेयर आर माई क्लॉथ्स। वेयर आर माई क्लॉथ्स, मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरे कपड़े कहाँ हैं। यहाँ पे आप क्लॉथ्स को चेंज कर सकते हैं। वेयर इज माई ड्रेस, वेयर इज माई बैग, वेयर इज माई पेन, वेयर इज माई बुक, नोटबुक, राइट। सो इन दिस वे यू कैन यूज दिस सेंटेंसेस। सो इन दिस वे यू कैन यूज दिस सेंटेंस, राइट ना। तो यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं क्लॉथ्स को आप किसी और भी वर्ड से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नो वन विल लीव द क्लास। नो वन विल लीव द क्लास, क्लास छोड़कर कोई नहीं जाएगा, क्लास छोड़कर कोई नहीं जाएगा। ऐसे सेंटेंस आपके टीचर, स्कूल में प्रिंसिपल जरूर बोलते होंगे, राइट। नो वन विल लीव द क्लास बिफोर द क्लास इज ओवर। जब तक क्लास खत्म नहीं हो जाता तब तक कोई भी क्लास छोड़कर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंस आप सुनते भी होंगे और इस तरीके के सेंटेंस को आप अपनी बोलचाल की भाषाओं में यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। बच्चों आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, आप इन सेंटेंस को पेपर पेन पर लिख कर साथ में बोलने की कोशिश जरूर करें, इससे आप ज़्यादा सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीक। थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीक, बोलने से पहले 2 बार सोचो, बोलने से पहले 2 बार सोचो। और ये सेंटेंस आप अपने
असल ज़िंदगी में भी, रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, राइट, लागू करने की कोशिश करें। जब भी कहीं भी बोलें तो बोलने से पहले 2 बार ज़रूर सोचें, क्या आपके बोलने का इम्पैक्ट क्या होगा, आपके बोलने का दूसरों पर क्या प्रभाव होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। लेट मी थिंक, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, मुझे सोचने दो, फिर सोचकर बोलना। ठीक है, लेट मी थिंक देन आई विल स्पीक, मुझे सोचने दो फिर मैं बोलूँगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। यू कैन लीव नाउ, यू कैन लीव नाउ, अब तुम जा सकते हो, अब तुम जा सकते हो। अगर आपका क्लास ओवर हो जाएगा देन योर टीचर विल से यू कैन लीव नाउ, राइट। जब आपकी क्लास ओवर हो जाएंगे फिर आपके टीचर बोलेंगे अब आप जा सकते हो, अब आप क्लास छोड़कर जा सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर और आज का यह आखिरी सेंटेंस है। सो दिस इज द लास्ट सेंटेंस ऑफ टुडेज वीडियो। यह आज की वीडियो का लास्ट सेंटेंस है। व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है, क्या मामला है ना। ऐसे भी सेंटेंस आप सुने होंगे। लोग अगर 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, बकझक हो रहे हैं, अल्टरकेशन बोलते हैं इंग्लिश में, अल्टरकेशन मीन्स बकझक, तो वहाँ पे कोई तीसरा इंसान आके पूछता है व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है ना। चलिए, तो आज के वीडियो से मैं बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको कुछ भी फ़ायदा पहुँचा रहा है तो आप मुझे ज़रूर लिखकर बताने की कोशिश करें आप देश के किस कोने से, किस जगह से हमें देख रहे हैं। कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। आपके कमेंट को मैं ज़रूर पिन करूँगा सबसे ऊपर। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।